So dear students, in the previous part we have proved one formula, that is the angle between the lines given by the homogeneous equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is given by what is tan theta is equal to mod of 2 root h square minus ab divided by a plus b. Okay. So now we'll prove two conditions related to this result, and what will happen if the lines are parallel or coincident, or what will happen if the lines are perpendicular. So see, so this formula we have proved, which one? Tan theta is equal to mod of 2 root h square minus ab divided by a plus b. ठीक है. So here first part will take condition that the lines are parallel or we can say coincident. ठीक है. and we will find the condition that lines are parallel or coincident. अब देखो इसको ले लेते हैं इक्वेशन ए. तो अब क्या होगा अगर लाइंस पैरेलल या कोइंसिडेंट है तो थीटा की वैल्यू क्या रहेंगी यहाँ पे 0. तो वी कैन से इफ लाइंस आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट देन थीटा इज इक्वल टू 0. अब देखो थीटा इक्वल टू अगर 0 है तो इसको क्या करेंगे अपन इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan 0 इज इक्वल टू mod of 2 root h square minus ab divided by a plus b. अब देखो tan 0 यानी क्या होता है 0, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू mod of 2 root h square minus ab divided by a plus b. ठीक है. अब अगर आप मॉड को रिमूव करेंगे तो अपोजिट साइड में क्या करना है, प्लस माइनस साइन देना है, मगर यहाँ पे 0 है. अब 0 को साइन नहीं रहता, इसीलिए प्लस माइनस देने की जरूरत नहीं है, यानी ये आ जाएगा 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो यानी क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी. अब देखो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज 0, तो वी नो 2 इज नॉट 0, दैट मीन्स डेफिनेटली दिस मस्ट बी 0. तो देयरफॉर वी कैन से 0 इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी. तो स्क्वेयरिंग कर लेते दोनों साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए बी. तो ए बी को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर. दैट मीन्स वी कैन से एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी. देखो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन. यानी इसका मतलब क्या है, लाइंस गिवन बाय द होमोजीनियस इक्वेशन. आपको मालूम है कि ये क्या एंगल बिटवीन द होमोजीनियस है, तो लाइंस गिवन बाय दिस होमोजीनियस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आर वी कैन से पैरेलल आर कोइंसिडेंट इफ एंड ओनली इफ एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी. ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो इसकी क्या रहेंगी, लाइंस कोइंसिडेंट रहेंगी या तो फिर पैरेलल रहेंगी. ठीक है. उसके बाद में देखो सेकंड कंडीशन. तो कंडीशन दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर. देखो कंडीशन दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन क्या हो जाएंगे यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएंगी 0. सॉरी, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएंगी, परपेंडिकुलर है. ठीक है. तो देयरफॉर इक्वेशन ए इम्प्लाइज क्या आ जाएगा यहाँ पे tan ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी. अब आपको मालूम है tan 90 यानी क्या लेते हैं अपन, इन्फिनिटी लेते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट एक्चुअली. तो ये आ जाएगा 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी. अगर आप मॉड रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी. अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे भी प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टर्म है ये पॉजिटिव रहेंगी, एच स्क्वायर माइनस ए बी हमेशा.
या लिखा भी तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे अब निगेटिव आने का सवाल ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मॉड के अंदर है तो प्लस माइनस की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन की वैल्यू इन्फिनिटी कब लेते हैं, अगर उसका डिनोमिनेटर 0 है, तो इसका मतलब ये टर्म इन्फिनिटी कब हो जाएंगे, इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड, तो ये टर्म कब हो जाएंगे इन्फिनिटी, अगर ये टर्म 0 है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 0। तो देखो ये होगी कंडीशन दैट द लाइन्स गिवन बाय द होमोजीनियस इक्वेशंस आर परपेंडिकुलर। तो इसीलिए अब आप लोगों को ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन दिया है और तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है कौन सी, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट और वी कैन से पैरेलल। और अगर a प्लस बी यानी क्या, देखो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अगर 0 आता है, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर 0 है, तो लाइंस क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। तो परपेंडिकुलर लाइंस आप इजीली यानी डायरेक्टली बता सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग द गिवन इक्वेशन, आप बता सकते हैं। तो क्या होता है कि एग्जाम में ये थ्योरम बहुत बार आ चुका है और ये थ्योरम के साथ ये कंडीशन कनेक्टेड आ सकती है, एक कंडीशन आएंगी 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। तो थ्योरम 3 मार्क का और एक कंडीशन, या अगर 3 मार्क के लिए अगर पूछा तो ओनली थ्योरम 3 मार्क के लिए आएंगे। एंड देखो अब ये चैप्टर में टोटल 4 थ्योरम हो गए। अब 4 में से एक थ्योरम हमेशा आता ही है, बोर्ड एग्जाम में एक थ्योरम हमेशा आता ही है, यानी 99.9% चांसेस है एक थ्योरम आने की। और उसमें भी ये जो थ्योरम है एंगल बिटवीन द लाइंस वाला थ्योरम बहुत बार आ चुका है। उसके बाद में जो थ्योरम प्रूव किया अपन ने कौन सा, शो दैट एवरी सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये थ्योरम, ये 2 थ्योरम आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है अब ये, तो इससे रिलेटेड अब एग्जाम्पल लेंगे अपन। तो इसमें तो पहले यहाँ पे एग्जाम्पल एंगल के लेते हैं और बाद में ये कंडीशन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स है। तो देखो अब यहाँ पे तो विल टेक फ्रॉम द बुक ओनली। तो देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 है। तो उसमें का 4th एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं, उसके बाद में अपन बाकी लेंगे। तो देखो यहाँ पे ये दिया है कि फाइंड द मेजर ऑफ द acute angle between the lines represented by तो इसमें कह रहे हैं, देखो अब ये 4 एग्जाम्पल है, उसमें क्या है ना, उसमें क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे अपन यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें का ये 4th है, बाकी 2 आप लोगों को करना है, होमवर्क के लिए दूंगा मैं। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस है 3b स्क्वायर है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8abxy प्लस बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो अब ये 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन पहले। तो अब देखो ये इक्वेशन दिया है, होमोजीनियस इक्वेशन दिया है। तो देखो अब यहाँ पे तो फर्स्ट एग्जाम्पल तो सिंपल मेथड है कि तो ये इक्वेशन दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इसको कंपेयर करना है इक्वेशन के साथ, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर लो। क्या मिलेंगे यहाँ पे, a की वैल्यू क्या आ जाएंगे यहाँ पे 3, ट्वाइस h की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 4 रूट 3 और b की वैल्यू क्या आ जाएंगे 3।
ठीक है, आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन करके। तो इससे a की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू क्या आ जाएगी -2√3 और b की वैल्यू क्या है 3। अब यहाँ पे लेट अस सपोज दैट थीटा इज एक्वुड एंगल बिटवीन लाइंस। तो क्या है फॉर्मूला फिर, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2√h² माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ 2√h² माइनस ab। तो h² यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे -2√3 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बाय a प्लस बी यानी 3 + 3। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मॉड ऑफ 2 सिंपली कर लो इसको। तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 4 × 3 आ जाएगा 12 + 12 आएगा 12 - 9 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 6। तो देयरफॉर ये आ जाएंगे यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ यस यहाँ पे 2√3 डिवाइडेड बाय 6 है। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। बाद में ये कैंसिल कर सकते हैं √3 और 3, ये √3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा मॉड ऑफ 1/√3 एंड देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब tan ऑफ विच एंगल यस 30 डिग्री। आपको मालूम है tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी 30 डिग्री और वी कैन से 5/6 रेडियन। ठीक है, तो देखो सिंपल प्रोसीजर है। अब देखो बोर्ड एग्जाम में एक्चुअली यू हैव टू डू इट्स स्टेप वाइज ओनली, तो इसीलिए इस टाइप से ही लिखना है, यानी फार्मूला लिखेंगे आप, ये लिखेंगे वैल्यू से, इस पे 1 मार्क रहेगा, आंसर पे 1 मार्क, 2 मार्क के लिए ऐसे एग्जाम्पल आ सकते हैं। और अगर MCQ में आया तो भी कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा आपको, इतना है ना। ठीक है, अब देखो उसमें का जो 4th एग्जाम्पल लिखा है वो क्या दिया है यहाँ पे a² - 3b² इंटू x² है प्लस 8abxy एंड प्लस क्या है b² - 3a² इंटू y² इक्वल टू 0। Procedure is exactly same, but see in this example small a and b terms are already given, that's why what we will do, we'll consider homogeneous equation जो है उसको क्या करेंगे a, h और b को कैपिटल लेटर में ले लेते हैं, यानी यहाँ पे कंपेयरिंग विथ क्या करेंगे ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। देखो यानी क्या किया मैंने, सेम होमोजेनियस इक्वेशन है मगर a h b को कैपिटल लेटर में लिया है, जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएंगी a² - 3b², ट्वाइस h की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 8ab, कैपिटल B की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे b² - 3a²। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 4ab। देखो h की वैल्यू आ गई, ये a है और ये b है। अब फॉर्मूला मेंशन कर लो, तो यहाँ पे मेंशन कर लो लेट थीटा बी द एक्वुड एंगल बिटवीन द लाइन्स। So therefore tan theta is equal to mod of a formula also we'll write in terms of capital letters. So 2√h कैपिटल H लेंगे h² माइनस कैपिटल AB डिवाइडेड बाय a प्लस बी। देखो सेम फॉर्मूला है, सिर्फ नोटेशन मैंने चेंज किए। अब इसको पुट कर दो, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ 2√h², क्या h की वैल्यू 4ab है, तो ये रहेंगी 4ab का स्क्वायर माइनस a² माइनस 3b², ये a की वैल्यू होगी और b की वैल्यू क्या है b² माइनस 3a² एंड डिवाइडेड बाय a प्लस बी, यानी a² माइनस 3b² एंड प्लस b² माइनस 3a²। तो ये हो गया। अब आपको इसको कंप्लीटली सिंप्लीफाई करना है, देखो स्टेप वाइज। तो क्या जाएगा यहाँ पे 2√, हाँ तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 16a² b²
माइनस साइन है, इस ब्रैकेट में लिखते हैं। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यानी क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3a टू द पावर 4 माइनस 3b टू द पावर 4 प्लस 9a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई करना है तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर यानी माइनस 2a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। ओके, जस्ट सिंप्लीफाई न्यूमरेटर कंप्लीटली। अब अगर आप अगेन न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे यानी यहाँ पे a और b की टर्म कंप्लीटली कैंसिल ही हो जाएगी बाद में, तो क्या आता है देखो, ये आ जाएगा 2 रूट 16a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, चलो साइन से माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेते पहले, बाद में ऐड वगैरह कर लेंगे अपन। हाँ, तो माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आ जाएगा वहाँ पे माइनस माइनस 3a टू द पावर 4 एंड प्लस 3b टू द पावर 4 एंड यहाँ पे अगेन क्या है प्लस है तो माइनस हो जाएगा 9a स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो अब डिनोमिनेटर में अगर आप ऑब्जर्व करें क्या कॉमन है, माइनस 2 कॉमन है तो विल गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो ये 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, सिंप्लीफाई न्यूमरेटर, इसको अरेंज कर लेते हैं न्यूमरेटर को। देखो क्या आ रहा है, चलो पहले 3a टू द पावर 4 की टर्म लिख लेते हैं, उसके बाद में देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आएगा, देखो अब ये माइनस 9 है, ये माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा माइनस 10 a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 16 है यानी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा 3b टू द पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय माइनस साइन इज द a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद में देखो अब न्यूमरेटर मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसल कंप्लीटली होना चाहिए, हो जाएगा वैसे भी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो न्यूमरेटर में 3 कॉमन है तो ये आ जाएगा a टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सॉरी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर यस एंड प्लस 3b टू द पावर 4, 3 कॉमन लिया है ना, 3 नहीं आएगा अब यहाँ पे, डिवाइडेड बाय माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओनली सिंप्लीफाई न्यूमरेटर नाउ, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ √3 इंटू, अब देखो ये a टू द पावर 4 है प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है प्लस b टू द पावर 4 है किसका स्क्वायर, यस, तो ये a स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा b स्क्वायर का स्क्वायर एंड माइनस डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगेन तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये √3 इसका रूट आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएंगी टर्म, यानी ये आ जाएगा मॉड ऑफ माइनस √3 यानी ये आ जाएगा √3, एक्यूट एंगल है इसलिए पॉजिटिव आएगा, मॉड है तो tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब देखो tan ऑफ विच एंगल इज √3, क्या है tan ऑफ 60 डिग्री, दैट मीन्स π/3 रेडियन, तो देयरफॉर वी कैन से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज वी कैन से π/3 रेडियन। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। देखो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आ सकता है, अब ये 3 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं। अब इसमें देखो इनकेस अगर ये वैल्यू अगर नोन वैल्यू नहीं रही, अब कैसा आपको मालूम है, tan ऑफ 0 मालूम है, tan ऑफ 30 डिग्री मालूम है, 45 डिग्री मालूम है, 60 डिग्री मालूम है, 90 मालूम है, 180 मालूम है, बराबर है, तो ये वैल्यूज आप लोगों को मालूम है। अगर इसके अलावा दूसरा कोई एंगल आता है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसा आ गया सपोज tan थीटा इज इक्वल टू सपोज 1/3, अब देखो ये नोन वैल्यू नहीं है, अब ये नोन वैल्यू नहीं है और थीटा अगर आपको लिखना है तो फिर क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/3। जो कहने नोन वैल्यू अगर नहीं रही तो आप लोग थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गया एंगल के एग्जांपल। तो कोई भी एग्जांपल रो, इफ यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ऑलवेज राइट योर इक्वेशन इन द होमोजेनियस इक्वेशन फॉर्म। उसको होमोजेनियस इक्वेशन फॉर्म में लिखने के बाद कंपेयर कर लो, ए, एच और बी की वैल्यू फाइंड करो, उसके बाद में tan थीटा का फार्मूला है उसमें पुट कर दो और सिंप्लीफाई करो। ठीक है,
अब उसके बाद में देखो दूसरा एग्जांपल, अब देखो यहाँ पे ये एक्सरसाइज 4.1 में का है, फर्स्ट एग्जांपल एक्चुअली, और यहाँ पे दिया है कि शो दैट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एक ये है, और चलो और एक लिख लेता हूं मैं, शो दैट द लाइंस represented by the equation x square plus 6xy plus 9y स्क्वायर, किताब में मिस्टेक दिख रही, प्रिंटिंग मिस्टेक, वो शायद जी दिख रहा वहाँ पे, मगर ये 9 चाहिए, आर कोइंसिडेंट। ठीक है, तो देखो अब ये दो एग्जाम्पल है, तो इसको करते हैं अपन अब, और तीसरा भी है, लिख लेता हूँ, यानी एक साथ फिर करने के लिए इजी जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर। अब वहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, चलो ठीक है, परपेंडिकुलर। देखो अब ये 3 एग्जाम्पल लिखे और बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। अब ऐसे एग्जाम्पल 1 मार्क के लिए भी आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि अपने पैटर्न में भी 1 मार्क के एग्जाम्पल रहने वाले हैं। तो देखो अब यहाँ पे पहला एग्जाम्पल, अब देखो ये एग्जाम्पल में वैसा आएगा तो प्रूव करने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखे बराबर आप बता सकते हैं। और क्या बताया था मैंने, परपेंडिकुलर। क्या बताया था परपेंडिकुलर की कंडीशन, अगर सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अगर 0 है तो लाइन्स परपेंडिकुलर है, तो दिख ही रहा वहाँ पे। मगर अब बोला है वहाँ पे शो दैट करने के लिए, तो उसके हिसाब से कैसे शो करेंगे अब, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गिवन इक्वेशन लिख लो, 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये गिवन है। अब कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इफ़ यू कंपेयर दिस, क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ट्वाइस h की वैल्यू -4, b की वैल्यू आ जाएगी -3। अब परपेंडिकुलर है करके बोला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंसीडर। तो कंडीशन मालूम रहना चाहिए आप लोगों को, क्या है, a प्लस बी कंसीडर करते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस -3, यानी क्या आ रहा है यहाँ पे 0, एंड देयरफॉर लाइन्स आर व्हाट इज परपेंडिकुलर। देखो सिंपल है। अब शो दैट के लिए बोला, अब बस 1 मार्क के लिए आएगा ये एग्जाम्पल, 2 मार्क के लिए भी नहीं, 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। उसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल, देखो अब क्या दिया, सेकंड एग्जाम्पल में इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लाइन्स आर कोइंसिडेंट करके बोला है, तो इसको भी कंपेयर कर लेते, क्या आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a की वैल्यू 1, ट्वाइस h इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या है, h इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है 9। अब आपको कंडीशन मालूम है, क्या मालूम है, लाइन्स आर कोइंसिडेंट कब रहती है, तो वी कैन मेंशन हियर, वी नो दैट लाइन्स आर कोइंसिडेंट if and only if h square is equal to ab,
ये कंडीशन है, लाइन्स आर कोइंसिडेंट इफ एंड ओनली व्हाट इज एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो ये वेरीफाई करेंगे, तो कैसे करेंगे वेरीफाई, कंसीडर एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9। अब यहाँ पे ए बी ऑल्सो फाइंड कर लो, तो क्या है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 1 है और बी की वैल्यू क्या है 9, तो ये आ जाएगा अगेन 9। तो देयरफॉर क्या आ रहा है यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी एंड देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अब देखो थर्ड एग्जांपल, अब इसमें भी क्या दिया है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ये भी बिल्कुल ओरली आप कर सकते हैं, अब एक आध बार एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, मगर बहुत सिंपल हो गया एमसीक्यू के हिसाब से भी। तो क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर दिया है यहाँ पे। तो अगेन सेम प्रोसीजर, क्या करेंगे, के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या करेंगे, कंपेयर कर लो इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर कर लो। यानी ए की वैल्यू क्या आ जाएंगी के, ट्वाइस एच की वैल्यू क्या आ जाएंगी 4, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। देखो कंपेयर कर समय साइन के साथ लेना है, यानी एच की वैल्यू क्या आ जाएंगी, एच की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ पे क्या दिया है, सिंस लाइन्स गिवन बाय अबो इक्वेशन, गिवन बाय अबो इक्वेशंस आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर क्या कंडीशन है, a प्लस बी इक्वल टू 0, यानी क्या आ जाएंगे यहाँ पे k प्लस -4 इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स डायरेक्टली लिख सकते हैं आप यहाँ, चलो देखो k -4 इक्वल टू 0 यानी k की वैल्यू क्या आ जाएंगी 4। देखो ओवरऑल एग्जाम्पल है वैसे और बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल अगर पूछाऊंगा, शो दैट दे आर पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या फाइंड द वैल्यू ऑफ के है, तो ये मेथड से आप कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए की वैल्यू पूछी है, उसी टाइप से पैरेलल के लिए भी पूछ सकते हैं। अब पैरेलल के लिए अगर पूछी होंगी और ऐसा आ रहा होगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज 4, ठीक है, या आपको की वैल्यू फाइंड करना है, के स्क्वायर इक्वल टू 4 आ रहा होगा तो की वैल्यू क्या करेंगे अपन, प्लस माइनस लेना है हमेशा। ठीक है, चलो इसके बाद में अगेन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सेम एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज 4.1 में का एक एग्जाम्पल, अब देखो वहाँ पे एक फिफ्थ एग्जाम्पल दिया है। अब फिफ्थ एग्जाम्पल इस टाइप का एग्जाम्पल कल किए थे अपन ने, कौन सा किए थे, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द लाइन्स मेकिंग द एंगल अल्फा विद द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0। देखो ये एग्जाम्पल कल किया था मैंने प्रीवियस पार्ट में किया था। अब सेम टाइप का एग्जाम्पल है, इसलिए आपको ये करना है होमवर्क में। फिफ्थ एग्जाम्पल जो है 4.2 में का है, उसको आप लोगों को करना है। सेम पैटर्न का एग्जाम्पल है बिल्कुल। अब एक्चुअली ये एक्सरसाइज में नहीं आना चाहिए था, वो पहले केस में ही जाना चाहिए था, मगर अब नया किताब है, एग्जाम्पल्स इधर उधर हो गए वैसे। अब देखो ये सिक्स्थ एग्जाम्पल देखो एक, अब सिक्स्थ एग्जाम्पल में क्या दिया है, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स, देखो चलो, इफ द एंगल बिटवीन the lines represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is equal to the angle between the lines given by the equation या represented by the equation 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0. Then show that तो यहाँ पे दिया 100 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। देखो अब ये एग्जाम्पल,
तो क्या दिया यहाँ पे, एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एंगल बिटवीन दिस लाइन। तो देखो अब ये इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो इसको ले लेते इक्वेशन 1, और ये ले लेते हैं दूसरा इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय फर्स्ट इक्वेशन फाइंड करना है, अब वो डायरेक्टली मालूम है, और फिर एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय इक्वेशन 2 फाइंड करना है, और दोनों क्या है, इक्वल है। अगर दोनों अगर इक्वल है तो उसका टैन एंगल ऑल्सो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसीलिए अब यहाँ पे मेंशन कर लेते कि लेट अस सपोज दैट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय इक्वेशन 1, थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय इक्वेशन 1। तो देयरफॉर आपको ये ऑलरेडी मालूम है क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। इसको चलो इक्वेशन क्या करते हैं, ए ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है, एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय द इक्वेशन 2 फाइंड करना है। अब इक्वेशन 2 को कंपेयर कर लेते हैं, क्या है, ए की वैल्यू क्या आ जाएंगे 2, ट्वाइस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, और बी की वैल्यू क्या आ जाएंगे 3। देखो ये इक्वेशन को 1 के साथ ही कंपेयर करो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, एच की वैल्यू आ जाएगी -5/2, और बी की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। अब फार्मूला सेम फार्मूला, अब यहाँ पे ये थीटा लिया था, मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, अल्फा मैंने फाई ले लेते, लेट फाई बी द, डेफिनेटली एक्यूट एंगल ही चाहिए यहाँ पे भी, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2 लेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। अब फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी फार्मूला लिखा है मैंने वहाँ पे, सिर्फ वहाँ पे क्या करना, थीटा के जगह पे फाई और एच और ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan फाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट एच स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या है -5/2, -5/2 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी क्या है 2 × 3 एंड डिवाइडेड बाय ए प्लस बी यानी अगेन 2 + 3 आ जाएगा। अब इसको पहले कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या आता है। तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट 25/4 -6 डिवाइडेड बाय 5, यानी ये आ जाएगा मॉड ऑफ 2 रूट 24 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 25 - 24 यानी 1/4 डिवाइडेड बाय 5, यानी ये आ जाएगा मॉड ऑफ 2 × 1/2/5, यानी 2 2 कैंसल, ठीक है। तो यानी क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। तो इसको लेते हैं इक्वेशन बी। तो ये हो गया tan फाई। अब यहाँ पे लिखते हैं बाय गिवन कंडीशन, क्या है गिवन कंडीशन, थीटा इज इक्वल टू फाई, बराबर है, क्योंकि एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय इक्वेशन 1 और एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय इक्वेशन 2 क्या इक्वल है, थीटा इक्वल टू फाई। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू tan फाई, और अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। tan थीटा कितना है, tan थीटा की वैल्यू है मॉड ऑफ 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू, और tan फाई कितना है 1/5 है। बस इसको सिम्प्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वेयरिंग वगैरह करना पड़ेगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मॉड रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 रूट क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू ±1/5। नहीं तो अदरवाइज क्या आप डायरेक्टली भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड किए तो प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ±a प्लस बी एंड देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा यानी 100 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी
इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे यानी। ठीक है, अब इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं। अब ये इक्वेशन अगर चेंज हो गया तो उसके हिसाब से जो प्रूव दैट है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज में और एक एग्जांपल दिया है, वो भी एग्जांपल ऑलरेडी सॉल्व किया है। एक्चुअली वो कंबाइंड इक्वेशन का एग्जांपल है। इस एक्सरसाइज 4.2 में फिफ्थ एग्जांपल जो है, फिफ्थ तो बताया मैंने, सेवंथ एग्जांपल आल्सो कंबाइंड इक्वेशन का ही है। तो इससे रिलेटेड अब होमवर्क आपको, एक तो ये वाला होमवर्क करना है आप लोगों को। होमवर्क में एक्सरसाइज 4.2 है, पेज नंबर 124, उसमें एग्जाम्पल 4 है। बता था मैंने वहाँ का सेकंड एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल आप लोगों को करना है, बिल्कुल सिंपल है। और इसमें सॉल्व एग्जाम्पल दिए, तो सॉल्व एग्जाम्पल भी देख लो, पेज नंबर 122 पे एग्जाम्पल, वहाँ पे 121, 122 है। एग्जाम्पल 1, 2, 3 सेम टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल करो, और ये 4 और 5 कंबाइंड इक्वेशन के वो भी देख लो यानी। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट क्लास विल टेक some more example related to this one. ठीक है, ओके।